एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है या छुट्टी पे है, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। डब्बे खाली रहेंगे इस बार, इसको जानना है पुलिस ने क्या किया। अगर फिर लगा कि हाथ खाली है तो फिर संघर्ष जारी। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो हूँ जो मेरी बात से कोई डरेगा भाई। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, कमजोर वर्गों का एक अफसरों से देखिए, मांग पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने मेरठ वालों ने, कि अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है या छुट्टी पे है, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण पेल देते हैं। इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संघी सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है, और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहां जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना है? आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना है? मैं तो जानना चाह रहा हूँ आपसे, कहना नहीं, मैं जो कुछ जवाब देना होगा ना वो प्रशासन से बात करके दे दूंगा। कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। आप जा रहे हैं? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं कपसाड़ जाने के लिए आया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि संवैधानिक दृष्टिकोण से मेरी परिवार से बात हो जाए, कहीं भेजा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने जिक्र छेड़ दिया है। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। कमजोर वर्गों के लिए, बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं, हर आदमी के कैरेक्टर को जानते हैं। समय जवाब देगा, चिंता मत करो। हाँ, मैं कपसाड़ जाऊंगा, अगर परिवार की कहीं भी और भी मुलाकात हो जाए तो कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते मैं उसको ठाकुर साहब जहन्नम से आ जाएंगे बाहर। कभी चंद्रशेखर को रोका जा रहा है, कभी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र प्रधान को रोका जा रहा है। ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? पीड़ित उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षण प्रदान करे। अगर ठाकुर अपराधी है तो उसका कुछ बाल बांका नहीं होने वाला। माननीय योगी जी का जो सहोदर है, उनके बिरादरी का है। आप बताइए, कोडिन कफ सिरप, इसमें माननीय मुख्यमंत्री बयान देते हैं। मेरठ की बेटी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाजपा सरकार में किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, ये जान लीजिएगा। लेकिन कह रहे हैं कि चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। बस सुनते जाइए। अगर ठाकुर नहीं है, वही ब्राह्मण होता, वही मुस्लिम होता, वही यादव होता, वही ओबीसी होता, तो अगले चौराहे पे यमराज मिल जाते। लेकिन वो क्षत्रिय है तो उसको नहीं मिलेंगे, यमराज नहीं मिलेंगे। विपक्ष से डर गई है सरकार जो पीड़ित परिवार से मिलने नहीं देती है? विपक्ष से डर गई है। ये कहावत आपने सुनी होगी, खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है। सभी विपक्षी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन भाजपा सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव जीत जाती है। तो इनको मालूम है कि ये हिंदू कीड़े मकोड़े की तरह से है। जिस देश का हिंदू समाज 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा हो, उसी को विकास समझता हो, तो उसके बहु बेटियों की इज्जत इसी तरीके से लुटती रहेगी। यूपी पुलिस ने 48 घंटे का समय मांगा था और उससे ज्यादा हो चुका है, अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। नहीं पकड़ा जाएगा भैया, आदेश होगा कि सिर्फ समय मांगते रहिए, नहीं तो कहाँ जहन्नम में भाग के चले जाएंगे। आप बताइए, पुलवामा के अपराधी मिले, पहलगांव के अपराधी मिले, जमीन खा गई कि आसमान खा गया, उसी तरीके से भी नहीं मिलेगा। उत्तराखंड, गुजरात कहीं चला जाएगा, ढूंढते रहो। हाँ, आपको क्या लगता है सह कौन दे रहा है? बाबा का बुलडोजर कह रहे हैं कि हर एक अपराध पे चल जाता है, तो कितने ठाकुर अपराधियों को वहां बाबा का बुलडोजर चला है? क्या कुलदीप सेंगर के वहां चला? सलाटर हाउस चलाने वाले
संगीत सोम के वहां चला? बताइए किसके वहां चला? आप मुझे बताइए कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उनके अपराधियों बुलडोजर चला? आप मुझे बताइए तमाम जो दरोगा और पत्रकार अपहरण करके रेप किए थे वो बेटी के साथ, क्या उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चला? पीड़ित परिवार कह रहा है कि दलित हैं, इस वजह से कार्रवाई में इतनी धीमी की जा रही है। हाँ, तो कुछ दिन में मामला शांत हो जाए और लोग भूल जाएं। जिस तरह से कुंभ का मेले का हादसा भूल गए, जिस तरह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ में लोगों की मौत को भूल गए, जिस तरह से इंदौर में घंटा मंत्री का बयान भूल जाएंगे। हिंदुस्तान में भूलने की बीमारी है। तो क्या विपक्ष या चंद्रशेखर या जो है सपा के सांसद जो भी विपक्ष के लोग हैं, क्या वो धरने पे बैठेंगे या इसके इंसाफ की मांग करेंगे? देखिए, एक ही आदमी इंसाफ दिला सकता है, उस शख्सियत का नाम है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। वो इस जंग मैदान में कांग्रेसी कूद जाए, कल बाबा का बुलडोजर काम करने लगेगा। तालिका धामी को होंके और अंकिता भंडारी के परिवार से मिले, तुरंत सीबीआई जांच का आदेश हो गया, तो वही कहानी है। तो क्या राहुल गांधी बिना न मानत जलध जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न। क्या अखिलेश यादव या राहुल गांधी को मेरठ जाना चाहिए? जाना चाहिए, इन दोनों बड़े नेताओं को जाना चाहिए। आप अगर दलित समाज के हितैषी है, महिला समाज के हितैषी है, तो आपको जाना चाहिए। तो लेकिन यूपी सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है इतनी बड़ी घटना पे? ये महाराज, जब वहाँ 20 लोग मर गए इंदौर में, वहाँ की सरकार पे जू नहीं रेंग रहा है। सोफिया कुरैशी के खिलाफ वहाँ का मंत्री बयान दिया, जो है कि आतंकवादी कहा आर्मी की फुल कर्नल को। आप मुझे बताइए, हाथरस की बेटी के साथ रेप हुआ और हत्या हुई और सरकार के जू नहीं रहेंगी। आखिरी में ये बता दीजिए कि अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? उसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के सजाए मौत का प्राविधान करना चाहिए। हाँ, फांसी देनी चाहिए। एकदम मैं यही मांग करूंगा कि ऐसे लोगों का अंग भंग कर दिया जाए। ऐसे लोगों को अगर सजाए मौत हुई, निर्भया कांड में देखिए कोई अपराधी बचा था, सबको सजाए मौत हुई थी। हाँ, तो पारस ठाकुर के साथ क्या करना चाहिए? एकदम फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। एक मार्केट में कुछ नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। यही है आपके लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का। आपको बता दूं कि ये हाथरस 2 है। अच्छा, ये उन्नाव 2 है। ये उत्तराखंड की अंकिता भंडारी 2 है। और चूंकि उनके सजाती भाई हैं, इसलिए उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। जो भी धरना प्रदर्शन करेगा वो गिरफ्तार किया जाएगा, लाठी चार्ज होगा। तो मैं देश की तमाम महिला समाज से, अनेकों संगठनों से अनुरोध करूंगा, जिस तरह से उत्तराखंड में जनता और वहां की महिलाएं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतरी, उन्नाव की बेटी के लिए जिस तरह से महिलाएं रोड पर उतरी और तमाम समाज सेवी संगठन उनके साथ में शरीक हुए, उसी तरीके से ये मेरठ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए चाहे, और अगर वो अपराधी मिल जाए तो महिलाओं को तनिक भी उसके साथ मरम्मत नहीं करनी चाहिए, चाहे कानून ही हाथ में क्यों न लेना पड़े। क्योंकि ऐसे बलात्कारियों से एक पिक्चर आई थी, मैं आपको बता दूं, डिम्पल कबाड़िया की। अच्छा, उसमें तमाम लोग जो हैं बलात्कारी महिलाओं के साथ एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने, दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है या छुट्टी पे है। इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। इसको जानना है पुलिस ने क्या किया। अगर फिर लगा कि हाथ खाली है तो फिर संघर्ष जारी। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो हूँ जो मेरी बात से कोई डरेगा भाई। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, कमजोर वर्गों का एक प्रतिनिधि। देखिए, मांग पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए।
एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने, दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड देखिए, मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने, मेरठ वालों ने, कि हर अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है सर या छुट्टी पे है? इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण पेल देते हैं, इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संगी सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है, और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहां जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना है? आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना?